नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी के रण में बीजेपी को एक सुरक्षा कवच मिला है, जिसका बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है। आखिर ऐसा क्या है इस पोस्टर में जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाभारत के रण में एक ऐसा योद्धा था जो उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन बड़े बड़े वीर उसके आगे पानी भरते थे। ये योद्धा था वीर अभिमन्यु। ये चक्रव्यूह जो तोड़ता हुआ अंदर घुस गया था, उस चक्रव्यूह को जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, जिसका तोड़ सिर्फ पांडव सेना में अर्जुन को ही पता था, लेकिन अपनी माता के गर्भ में अभिमन्यु ने इसको तोड़कर अंदर घुसने का ज्ञान तो ले लिया था। माता के सो जाने के कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान नहीं ले पाए थे और अब 2022 का महारण सज चुका है। इस रण में कई सेना युद्ध करने उतरने वाले हैं और इस बार चक्रव्यूह की तरह सुरक्षा चक्र सिर्फ एक ही है, जो है बेटियां। और ये सुरक्षा चक्र बीजेपी के पास, और ये हम नहीं बीजेपी कह रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य दिख रही हैं। बीजेपी की तरफ से जारी किया गया ये पोस्टर इस वक्त चर्चा का कारण बना हुआ है। दरअसल इस पोस्टर पर अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य की फोटो के साथ लिखा हुआ है, सुरक्षा चक्र, सुरक्षा जहां बेटियां वहां। बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए कहा, ये बताने की कोशिश की है कि वो महिला हितैषी है। हालांकि योगी सरकार का मिशन शक्ति पहले से सूबे में पहचान बना चुका है। वहीं भाजपा के इस पोस्टर पर विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे। उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा को लेकर अफवाहें उठनी शुरू हो गई थी और वो सपा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए एक पोस्ट लिखा, क्या बहन बेटी का भी जाति और धर्म होता है? भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं, इस पर सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता, लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही और उसके वोट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कृपया सलाह न दे कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं, मैं जहां हूं ठीक हूं। उन्होंने आगे लिखा कि पिताजी का फैसला उनका निजी फैसला है, लेकिन राजनीति में हमेशा संभावनाएं होती हैं। अभी मैं 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की संसद, आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल बीजेपी सरकार में महिला अपराध कम हुए हैं, ये आंकड़े कहते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार किए जा रहे नकारात्मक प्रचार का जनता पर असर पड़ा है। ऐसे में बीजेपी खुद की छवि कैसे जनता के बीच ठीक करती है और कैसे ये जंग फतेह करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।